कि राहुल गांधी जी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आके देश के मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। जैसे वो सड़क पे उठा रहे थे वैसी पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। सच की जीत हुई है और झूठ पराजय हुआ है। आज पूरा देश खुश है, पूरे देश के अंदर ये बात हो रही है। अब राहुल गांधी की लड़ाई राहुल गांधी नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी की लड़ाई देश लड़ रहा है। राहुल गांधी की लड़ाई वो हर महिला लड़ रही है जिसका दिल दुखा हुआ है। राहुल गांधी की लड़ाई वो किसान लड़ रहा है जिसके बच्चे ने आत्महत्या करी है। राहुल गांधी की लड़ाई वो दलित लड़ रहा है जिसको पानी नहीं पीने दिया जाता। हर वो वर्ग लड़ रहा है जिसको मारा जा रहा है, जिसको कुचला जा रहा है। राहुल गांधी डरेंगे नहीं। अब राहुल गांधी जी को कोर्ट से राहत मिल गई, वो पार्लियामेंट में दोबारा आएंगे और सबसे पहला सवाल आपसे मणिपुर के ऊपर पूछेंगे। मोदी जी और भाजपा नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचें और पार्लियामेंट के अंदर पहुंच के उनसे सवाल पूछें। आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर दोबारा लेके आए हैं और देश के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए देश का बेटा राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के सवाल करेगा। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट में और राहुल गांधी डेफेमेशन केस को लेकर राहुल गांधी को एक बार फिर से बड़ी राहत यहां पर मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अली मेहंदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज राहुल गांधी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से? देखिए औरंगजेब भाई, पहले भी मैंने आपसे इसी प्रांगण में एक बात बताई थी। जब लोअर कोर्ट का जब गुजरात लोअर कोर्ट से सूरत कोर्ट से जब ये वर्डिक्ट आया था, तब भी मैंने यही कहा था कि हमें देश के न्यायालय पर पूरा यकीन है। हाई कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को जब बोला कि नहीं 2 साल का ही होगा, तब भी हमने कहा कि हमें अपने उच्च न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि वहाँ से सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य जीतेगा और असत्य को पराजित होगा। तो आज कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि सच जीत गया है। राहुल गांधी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि ना मुझे पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत है, ना मुझे घर की ज़रूरत है। मैं तो इस देश के किसानों की, इस देश के दलितों की, इस हर उस कुचले हुए वर्ग की, जिनको मारा जा रहा है, जिनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं की, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और राहुल गांधी जी बिल्कुल संतुष्ट होकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। उनके साथ इन सब लोगों की दुआ है, उनके साथ पूरे देश की दुआएं हैं। आज वो प्रार्थना, वो दुआएं काम आई हैं और सच सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट छोटा मोटा वर्डिक्ट नहीं है, ये सत्तारूढ़ी सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जो वो चाहते थे कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में ना आए, कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं रीज़न क्या है उनका, क्यों चाहते थे वो। ये सोची समझी साजिश हुई कि आज तक के इतिहास में डेफेमेशन केस के अंदर किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिली सिवाय राहुल गांधी जी के। तो ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने कि उनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। बहरहाल उनको 2 साल की सज़ा दी गई। उसकी वजह ये थी कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए पार्लियामेंट से, क्योंकि वो अडानी, अंबानी और हर उस मुद्दे पर जो सरकार को चुभता है उस पर सवाल मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के पूछ रहे थे। मोदी जी और भाजपा नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचें और पार्लियामेंट के अंदर पहुंच के उनसे सवाल पूछें। मैं आपके टीवी के माध्यम से भाजपा और मोदी जी को बोलने वाला हूं कि उनको पार्लियामेंट में आपने से बाहर रखा तो उन्होंने बाहर सवाल पूछा। अब राहुल गांधी जी को कोर्ट से राहत मिल गई, वो पार्लियामेंट में दोबारा आएंगे और सबसे पहला सवाल आपसे मणिपुर के ऊपर पूछेंगे और देश में बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर, किसानों के ऊपर आपसे सवाल करेंगे। अब आप तैयार रहिएगा। जैसे हमारे पास एक केस आया, हमारे साथ हमारी लॉयर भी खड़ी हुई, उन्होंने मुझे अभी बताया कि सिक्किम से आती हैं, कि सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले उनको 1 साल की सज़ा दी गई, फिर 6 साल की सज़ा के साथ उनको डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि उन्होंने भाजपा का साथ दिया। इसलिए उनको बाय इलेक्शन लड़ने के टाइम पर 6 महीने की सज़ा वो कर दी गई क्योंकि वो भाजपा के साथ थे। और एक इतने बड़े लीडर को जो देश के लिए लड़ रहा है उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री के लिए रूल अलग होते हैं और राहुल गांधी जी के रूल अलग होते हैं। ये बड़ी ही अजीब सी बात लगी मुझे, लेकिन देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ है। देश का हर युवा, हर दल, हर वो वर्ग जो आज कुचला जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, जिसके हितों का हनन हो रहा है, वो राहुल गांधी जी के लिए खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी के लिए दुआ करता है कि एक शख्स है जो हमारी बात
ज़मीन से लेके संसद तक और हर जगह तक हमारी बात को उठाता है बिना डरे। ना उन्हें ईडी का डर है, ना उन्हें सीबीआई का डर है, किसी संस्था का डर नहीं है जिससे उनको डराया जा सकता है। तो राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, सच की जीत हुई है और झूठ पराजय हुआ है। आज पूरा देश खुश है, पूरे देश के अंदर ये बात हो रही है कि राहुल गांधी जी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आके देश के मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। जैसे वो सड़क पे उठा रहे थे, वैसे ही पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कब तक वो अब जो उनका बंगला है बंगले में वापसी करेंगे, संसद में फिर से उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी? देखिए, बंगला ना बंगला बहुत छोटी चीज़ है। राहुल गांधी जी कहते हैं ना मुझे बंगले की ज़रूरत है, ना मुझे सांसद बनने की ज़रूरत है। वो तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कब उन्हें घर मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, यहाँ से जैसी ऑर्डर शीट मिलती है वो प्रोसीजर है, उसका एक पूरा स्पीकर लोकसभा के पास जाएगा और फिर वहाँ से जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके तहत उनकी सदस्यता को दोबारा एमपी बन जाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर आपको देखेंगे। घर होगा, कब होगा, ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं और इन पे ना हम ध्यान दे रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कभी दिया ही नहीं है। अभी हमारे लिए मेन मुद्दा घर नहीं है, हमारे लिए मेन मुद्दा ये है कि जो देश के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे उनको पार्लियामेंट से सोची समझी साजिश के तहत बाहर निकाला गया। आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर दोबारा लेके आए हैं और देश के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए देश का बेटा राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के सवाल करेगा। लेकिन फिर से अभी पूर्णेश मोदी से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी लड़ाई जो है जारी रहेगी फिर से। तो कौन मना कर रहा है उनको? हम तो बोल रहे हैं लड़िए, आप पूरी भाजपा लड़िए और जो भी लड़ना चाहता है लड़िए। राहुल गांधी जी डरने वाले थोड़ी ना है। हम तो पहले नहीं घबराए, सांसद की सदस्यता चली गई थी तब नहीं घबराए, तो आज क्या घबराएंगे? बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जहां तक लड़ना है लड़िए। अब राहुल गांधी की लड़ाई राहुल गांधी नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी की लड़ाई देश लड़ रहा है। राहुल गांधी की लड़ाई वो हर महिला लड़ रही है जिसका दिल दुखा हुआ है। राहुल गांधी की लड़ाई वो किसान लड़ रहा है जिसके बच्चे ने आत्महत्या करी है। राहुल गांधी की लड़ाई वो दलित लड़ रहा है जिसको पानी नहीं पीने दिया जाता। हर वो वर्ग लड़ रहा है जिसको मारा जा रहा है, जिसको कुचला जा रहा है। राहुल गांधी डरेंगे नहीं। देखिए, हम तो तैयार थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देश को फर्क पड़ा, देश का दिल दुखा, देश के लोगों का दिल दुखा कि हमारी बात करने वाला शख्स आज पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। अगर राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर इन 2 महीनों में होते तो मणिपुर के ऊपर 100% चर्चा नरेंद्र मोदी जी को करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं करी। आगे राहुल गांधी जी ये चर्चा जरूर कराएंगे।